हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषिकेश स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th ज्योग्राफी के टॉप सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है यहाँ पर। ये सभी जो प्रश्न है ये 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनमें आते हैं। तो इनका जो दो यहाँ पर पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक इस प्रकार है। यानी कि जनसंख्या बंटने यानी कि इधर से उधर होने की जो प्रभावित यानी कि इसके जो भौगोलिक कारक है वो है 3 इस प्रकार है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है, यानी कि लोग वहां बसना चाहेंगे जहां जल आसानी से उपलब्ध हो। चलिए दूसरा पॉइंट है भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि समतल जहाँ पर मैदान हो और मंद ढालों हो वहाँ पर लोग बसने को वरीयता देते हैं। चलिए अगला पॉइंट है जलवायु। जलवायु यानी कि अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र है, ऐसा क्यों? यानी कि कहीं बहुत अधिक जनसंख्या है, ऐसा क्यों हो जाता है कि कहीं पर अधिक जनसंख्या है कहीं पर कम है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र अनेक है, इसके ऐसा क्यों है, किस कारण से लोग वहाँ पर ज़्यादा है यानी कि जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसका आंसर देखिए, कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो वास्तव में सघन है, यानी कि वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण आर्थिक कारक जैसे खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण है। यानी कि खनिज होगा तो वहाँ पर जो औद्योगिकरण यानी कि उद्योग भी होंगे और नगर भी होगा वहाँ पर, तो लोग नगर में ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। और औद्योगिकरण यानी कि उद्योग अगर वहाँ हो तो लोग वहीं पर बसेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर काम भी मिल जाता है उद्योग में। चलिए, अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है। देखिए, नगर में लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर नागरिकी सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है। इसका विश्व के अनेक क्षेत्र खनिज भंडारों की उपस्थिति, अच्छी नगरीकरण सुविधाओं तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हुए हैं। यानी कि वहाँ औद्योगिकरण है, खनिज है और अच्छी नगरीकरण सुविधाएं है, इसलिए कहीं कहीं पर सघन जनसंख्या हो जाते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए आंसर, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि प्रवास है ये जो जनसंख्या का परिवर्तन होता है, जन्म मृत्यु एंड प्रवास, ये सभी होता है जनसंख्या परिवर्तन के कारण। तो ये जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है प्रवास। इसे मनुष्य तथा संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वस्फूर्त प्रभाव के रूप में विश्लेषित किया जाता है। यह मनुष्य के निवास का अस्थायी या अर्ध अस्थायी परिवर्तन है। प्रवास किसी क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना और परिवर्तन को निश्चित करने वाला प्रजनन और मृत्यु की अपेक्षा संभवतः एक अधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो फ्रेंड्स, ये था 3 प्रश्न। अगर आपने इसे याद किया तो ठीक है, नहीं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं।